लाला, कमिंग बैक टूवर्ड्स यू, मुश्किल होगा बैलेंस आउट करना जय शाह के लिए भी? जय शाह के लिए जाहिर बात है, जो मोदी सरकार कहेगी वही करेगा वो। उनको खुश रखना उसकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। लेकिन आप इकोनॉमी की अक्सर बात करते हैं, आईपीएल कितना बड़ा है। आज पाकिस्तानी प्लेयर्स होते तो क्या होता वहां पे, जरा करें ना कमेंट इस पे कि अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स आईपीएल में होते तो क्यों नहीं है, दहशतगर्दी की वजह से नहीं है ना। तो पीएसएल का भी बाइकआउट हो गया कंप्लीटली। जितना भी पीएसएल के ब्रॉडकास्टर्स हैं वो दिखाने वाले हैं इंडिया में, उन सब का बाइकआउट हो गया और कंप्लीटली पाकिस्तान की क्रिकेट जो है इंडिया के अंदर बैन हो चुकी है। लेकिन ये है कि पाकिस्तान में अभी जो इंडियन ब्रॉडकास्टर्स मौजूद थे जो पीएसएल कवर कर रहे थे, उनको क्योंकि जाने का बोल दिया गया था, तो वो अब आई थिंक सो के चले गए हैं और वो बंद हो गया सारा कुछ। तो अब पीएसएल के बारे में काफ़ी लोग ये बातें कर रहे हैं कि पीएसएल को बड़ा नुकसान भी पहुंच सकता है, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स 7 ब्रॉडकास्टर्स थे, तो अब ब्रॉडकास्ट करना किसने? और मेरे ख्याल में वो चाहते ही हैं कि किसी न किसी तरीके से हम अपनी तरफ से जो नुकसान दे सकते हैं इस मुल्क को, पाकिस्तान को, वो देंगे। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि हमें कुछ जगहों पे बड़े स्ट्रॉन्ग स्टैंड्स लेने पड़ेंगे, और स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेने के लिए आपको अपने पाँव पे खड़ा होना पड़ेगा, एंड देन जब जाके आप दूसरों को आंखें दिखा पाओगे। फैन कोर्ट ने सबसे पहले ये पाबंदी लगाई कि नहीं जी, हम ये मैचेस अब नहीं दिखाएंगे। देखा देखी फिर सोनी टीवी नेटवर्क जो है, जो कि टीवी पे ये मैचेस दिखा रहा था पीएसएल के, उन्होंने भी उन्हीं के फुटस्टेप पे फॉलो करते करते फैन कोड के उन्होंने भी कहा कि नहीं जी, अब हम ये नहीं दिखाएंगे। भारतीय क्रू के मेंबर्स के वहां होने पर पीएसएल को कहीं ना कहीं फायदा पहुंच रहा था। पाकिस्तान सुपर लीग को ज्यादा दर्शक देख पा रहे थे, लेकिन अब उनके ना होने से इस लीग को सीधे तौर पर नुकसान होता हुआ नजर आएगा। पाकिस्तान के क्रू मेंबर्स जो हैं वो भारतीयों जैसे प्रोफेशनल नहीं है, ज्यादा ट्रेन नहीं है, जिससे पीएसएल की ब्रॉडकास्ट को क्वालिटी जो है उनकी लगातार गिरती हुई चली जाएगी। दोस्तों, कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले से पूरा देश गुस्से में है। देश में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए राजनयिक संबंधों में कटौती करने का फैसला किया है। भारत ने अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया है और सिंधु जल संधि स्थगित कर दी है। इसी बीच पाकिस्तान पर क्रिकेट स्ट्राइक की गई है। दरअसल भारत के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म फैन कोड ने एक सख्त फैसला लिया है। फैन कोड ने भारत में पाकिस्तान सुपर लीग पीएसएल 2025 की लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर दी है। फैन कोड भारत में पीएसएल का आधिकारिक ब्रॉडकास्टर था। लाला, कमिंग बैक टूवर्ड्स यू, मुश्किल होगा बैलेंस आउट करना जय शाह के लिए भी? जय शाह के लिए जाहिर बात है, जो मोदी सरकार कहेगी वही करेगा वो। उनको खुश रखना उसकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो आई मीन के सवेरा क्रिकेट पहले भी होती रही है पाकिस्तान इंडिया के बीच में, लेकिन जब से मोदी सरकार आई भी है उसके बाद ये चीज़ें काफ़ी चेंज हो गई हैं, काफ़ी चेंज हुई हैं। और मेरे ख्याल में वो चाहते ही हैं कि किसी न किसी तरीके से हम अपनी तरफ से जो नुकसान दे सकते हैं इस मुल्क को, पाकिस्तान को, वो देंगे। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि हमें कुछ जगहों पे बड़े स्ट्रॉन्ग स्टैंड्स लेने पड़ेंगे, और स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेने के लिए आपको अपने पाँव पे खड़ा होना पड़ेगा, एंड देन जब जाके आप दूसरों को आंखें दिखा पाओगे। लेकिन आप इकोनॉमी की अक्सर बात करते हैं, आईपीएल कितना बड़ा है। आज पाकिस्तानी प्लेयर्स होते तो क्या होता वहां पे, जरा करें ना कमेंट इस पे कि अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स आईपीएल में होते तो क्यों नहीं है, दहशतगर्दी की वजह से नहीं है ना। तो आईपीएल में होते तो स्पोर्ट्स हमेशा कंट्रीज के दरमियान प्यार कायम करती हैं, मोहब्बत कायम होती है। और अगर पाकिस्तान उधर होता, उधर खेल रहा होता, और आईपीएल ज़्यादा लोग एंजॉय करते। और कई लोग जो हैं, कई क्रिकेट फैंस कहते हैं काश बाबर और विराट एक टीम में खेल रहे हों, बुमराह और आमिर एक टीम में खेल रहे हों, शाहीन एक टीम में सारे खेल रहे हों। क्रिकेट पे लोग एंजॉय करते हैं, फिर जी दोनों कंट्रीज के रिलेशन और अच्छे होते हैं, लोग एक दूसरे से मिलते, आपका उधर जाना आसान होता, आपके लिए वीज़ाज बैन ना होते, जैसे 2023 में के वर्ल्ड कप में किए गए पाकिस्तान के लिए। तो वीज़ा भी हमारे लिए भी खुले होते, वो हम इंडियंस इधर आते जब चैंपियंस ट्रॉफी में, तो काफ़ी जो है टेररिज्म जो अफेक्ट करता है। और आईपीएल में अगर होता पाकिस्तानी प्लेयर्स, तो आईपीएल की और ब्रांड वैल्यू बढ़ती और लोग ज़्यादा एंजॉय करते। और अगर इंडियंस पाकिस्तान पीएसएल में तो ब्रांड वैल्यू उठ जाए। मैं कहता हूँ कितनी ब्रांड वैल्यू बन सकती थी, ये तो 500 अरब $2 अरब पे जा सकती थी, 3-4 अरब डॉलर पे जा सकती थी। देखिए इंडियंस, बाकी भी तो इंडियंस खेलते हैं ना ब्रांड्स जाके, कौन कौन से ब्रांड्स को खेलते हैं भला? इंडियन सिर्फ आईपीएल खेलते हैं। अच्छा, दरअसल उनके अपने ब्रांड की वर्थ इतनी ज्यादा है, उनको तो कहा गया है कि आप इधर ही रहें ताकि इधर ही फायदा हो। बाकी ब्रांड्स में देखें उन्होंने अपने आप को इस काबिल कर लिया कि दुनिया को आना पड़ रहा है, दुनिया को आना पड़ रहा है। वो कह रहे हैं जनाब आप आए तो तब हम आपके साथ जो है वो खेलेंगे। सो मैं तो जिस चीज का आप लोग वेट कर रहे थे, फाइनली वो न्यूज आ चुकी है। बीसीसीआई ने जो है वो मना किया है कि अब किसी भी आईसीसी के बड़े इवेंट में पाकिस्तान और इंडिया जो है वो एक ग्रुप में नहीं खेलेगा। इसका मकसद आपको पता है क्या है? मकसद तो साफ है कि अब जो है बीसीसीआई जो है पाकिस्तान के साथ बिल्कुल खेलना नहीं चाहता। एक ग्रुप में ना होने के कारण भी यही है कि अब इंडिया नहीं चाहता मजीद पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए। लेकिन आज ज्यादा टाइम नहीं गुजरा
4-5 दिन गुजर गए, आज आपने ये सारी चीजें अपनी आंखों से देख ली। पीएसएल का भी बाइकआउट हो गया कंप्लीटली। जितना भी पीएसएल के ब्रॉडकास्टर्स हैं वो दिखाने वाले हैं इंडिया में, उन सब का बाइकआउट हो गया और कंप्लीटली पाकिस्तान की क्रिकेट जो है इंडिया के अंदर बैन हो चुकी है इस टाइम। लेकिन आगे आने वाले टाइम में बहुत सारा क्रिकेट है, वुमेन वर्ल्ड कप है, एशिया कप है, 2026 में कप है, बहुत सारा क्रिकेट खेला जाएगा। लेकिन अब बीसीसीआई ने फैसला किया है कि वो अब पाकिस्तान के साथ किसी भी बड़े इवेंट में, देखें सीरीज तो वैसे भी इंडिया नहीं खेलता, लेकिन जो आईसीसी या एसीसी के जो बड़े बड़े इवेंट होते हैं उस इवेंटों में अब इंडिया जो है पाकिस्तान के साथ एक ग्रुप में नहीं जाएगा और नहीं खेलेगा। एक ग्रुप में जाने का मकसद भी यही होता है कि भाई आपके साथ मजीद हम लोगों ने नहीं खेलना है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अब भी कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो ख्वाब देख रहे हैं, जो ड्रीम देख रहे हैं आईपीएल में खेलने की। लेकिन ये है कि पाकिस्तान में अभी जो इंडियन ब्रॉडकास्टर्स मौजूद थे जो पीएसएल कवर कर रहे थे, उनको क्योंकि जाने का बोल दिया गया था, तो वो अब आई थिंक सो के चले गए हैं और वो बंद हो गया सारा कुछ। तो अब पीएसएल के बारे में काफ़ी लोग ये बातें कर रहे हैं कि पीएसएल को बड़ा नुकसान भी पहुंच सकता है, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स 7 ब्रॉडकास्टर्स थे, तो अब ब्रॉडकास्ट करना किसने है। और दूसरी बात ये है कि इंडिया में तो ऑलरेडी फैन कोड मतलब बंद हो गया था, पीएसएल तो वहाँ पर दिखाई ही नहीं जा रही है। पीएसएल तो उसी वक्त वहाँ पर बंद हो गई थी कि भाई कोई सीन नहीं है, कोई कवरेज नहीं हो रही है यहाँ से। फिर दूसरी बात यह है कि यहाँ पर एक और चीज़ अभी, क्योंकि पीएसएल यूट्यूब पर भी दिखाई जा रही है, कुछ लोग यूट्यूब के ऊपर उसको लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, तो मतलब ना वो एक दरम बरम सी सिचुएशन जो है वो हो गई है अचानक से। मैंने इंडिया ने बैन लगा दिया है कि पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग के जो मैचेस, इस दफा आपको पता है आईपीएल और पीएसएल साथ साथ ही हो रहा है, पीएसएल के भी मैचेस चल रहे हैं, वो इंडिया में दिखाए जा रहे थे, टीवी पे भी दिखाए जा रहे थे। सोनी टीवी नेटवर्क जो है उन्होंने राइट्स खरीदे हुए थे, वो इंडिया में ब्रॉडकास्ट कर रहा था, लाइव टीवी पे मैच आ रहे थे पीएसएल के। और जो डिजिटल, आपको पता है आजकल जमाना है फोन पे, या आप अक्सर देखते हैं डिजिटल, मतलब जहां पे भी आप लैपटॉप फोन वगैरह पे वेयर एवर यू वांट टू वॉच, तो उसके जो राइट्स लिए हुए थे वो फैन कोड जो ऐप है उसने ये राइट्स लिए हुए थे। तो और उसके अलावा क्रिक बस, वो भी ज़ाहिर है कि इंडिया की अच्छी साइट्स में से एक है जो क्रिकेट के हवाले से, क्रिक इन्फो तो हम देखते ही हैं, बल्कि क्रिक इन्फो ने भी, अब वो मोबाइल में मैं चेक कर रहा था, वो पीएसएल उड़ा दिया। हाँ, फैन कोड ने सबसे पहले ये पाबंदी लगाई कि नहीं जी हम ये मैचेस अब नहीं दिखाएंगे। देखा देखी फिर सोनी टीवी नेटवर्क जो है, जो कि टीवी पे ये मैचेस दिखा रहा था पीएसएल के, उन्होंने भी उन्हीं के फुटस्टेप पे फॉलो करते करते फैन कोड के उन्होंने भी कहा कि नहीं जी अब हम ये नहीं दिखाएंगे। भारत के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म फैन कोड ने एक बड़ा फैसला लिया है। फैन कोड भारत में पाकिस्तान सुपर लीग पीएसएल 2025 का प्रसारण नहीं करेगा। यह फैसला लागू हो चुका है। जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद यह निर्णय लिया गया है। इस हमले में भारतीय पर्यटकों सहित 25 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। फैन कोड भारत में पीएसएल का आधिकारिक ब्रॉडकास्टर था। पहलगाम की दुखद घटना और देश के मौजूदा माहौल को देखते हुए फैन कोड ने यह कदम उठाया है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारत सरकार ने 5 बड़े फैसले लिए हैं। पहला फैसला यह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित अटारी बॉर्डर चेक पोस्ट को बंद कर दिया जाएगा। इस कदम से दोनों देशों के बीच सीमित आवाजाही भी रुक जाएगी। दूसरा फैसला यह है कि पाकिस्तान में मौजूद भारत का दूतावास बंद किया जाएगा। यह कूटनीतिक रिश्तों में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। इसके साथ ही भारत ने तीसरा कड़ा कदम उठाते हुए इंडस वाटर ट्रीटी जल संधि को रोक दिया है। इसका असर पाकिस्तान को काफी बड़े स्तर पर होगा।